अगर आपके पास दुनिया के सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी है ना तो भाई फिर भी आपको लॉस हो सकता है। ज्यादातर ट्रेडर लॉस सिर्फ स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं करते बल्कि उनकी साइकोलॉजी वीक होती है, इस वजह से वो लॉस करते हैं। इस वीडियो में हम उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से हमारी ट्रेडिंग जर्नी में हमें लॉसेस होते हैं। नंबर एक, अक्सर केसेस में स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम नहीं होता। एक ही स्ट्रैटेजी को दो बंदे यूज कर रहे होते हैं, प्रॉफिट बना रहा होता है और दूसरा अपना अकाउंट उड़ा देता है। तो क्या हम यहाँ पर ये कहेंगे कि स्ट्रैटेजी सही नहीं है, बल्कि ये कहेंगे कि एक बंदे का माइंडसेट ठीक था और दूसरे की साइकोलॉजी ठीक नहीं थी, यानी कि माइंडसेट ठीक नहीं था। माइंडसेट और साइकोलॉजी को अगर मैं आसान अल्फाज में करके बताऊं तो भाई ये है कि आप जहनी तौर पर क्लियर नहीं हो। नंबर दो, रिवेंज ट्रेडिंग हमारा सब कुछ खराब कर देती है। लॉस होने के बाद फौरन ट्रेड लेना सिर्फ इसलिए कि मैं अपना लॉस रिकवर कर लूं, भाई इस तरीके से अक्सर बहुत कम केसेस में लॉस रिकवर होता है, ज्यादातर केसेस में आपका मजीद लॉस होता है। रिवेंज ट्रेडिंग ना ये हमारी एक हैबिट है, यानी कि आदत है। ये आहिस्ता आहिस्ता बनती है, इसे हम खत्म भी कर सकते हैं और इसे बना भी सकते हैं। बनती भी आहिस्ता आहिस्ता है और खत्म भी आहिस्ता आहिस्ता होती है। नंबर तीन, स्टॉप लॉस हमारा दुश्मन नहीं है। हम लोग ना बाज लोगों से सुनते हैं कि यार मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता। ये बेवकूफ़ी है। बहुत सारे ट्रेडर सिर्फ ये समझ रहे होते हैं कि अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया तो मेरा पक्का लॉस होगा ही होगा। लेकिन उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए भाई, स्टॉप लॉस आपको लॉस दिलवाने के लिए नहीं होता, बल्कि आपके अकाउंट को मजीद लॉस में जाने से बचाने के लिए होता है। स्टॉप लॉस आपके ट्रेड को रोकता है जो लॉस में जा रहा है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को नहीं रोकता। स्टॉप लॉस ही एक ऐसी चीज है जो आपके अकाउंट में लॉसेस वाली ट्रेड को रोकता है और आपको मजीद अपॉर्चुनिटी मुहैया करता है आपके बैलेंस को बचाकर। अगर बैलेंस ही नहीं होगा, यानी कि एक ही ट्रेड में सारा बैलेंस माइनस हो जाएगा, तो भाई फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेंगी ना। अगर स्टॉप लॉस आपके ट्रेड को रोकता है मजीद लॉस में जाने से, तो आपके पास बैलेंस बचेगा आपके अकाउंट में मजीद गलतियां करने के लिए। अब मैं गलतियां इसलिए बोल रहा हूँ कि गलतियां करोगे तो भाई सीखोगे ना, अगर गलतियां ही नहीं करोगे तो फिर कैसे सीखोगे। नंबर चार, आपने इमोशनली तौर पर नॉर्मल रहना है। अब नॉर्मल से मुराद ये है कि आपने हला हला ऐसे ऐसा नहीं करना, या आपने रोला नहीं डालना। बस जब आपका लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो तो आपने पुरसकून बैठना है। अपने जो जज्बात हैं उन्हें अपने अंदर संभाल के रखना है। ऐसा नहीं है कि बस अपने जज्बात को अपने अंदर से बाहर निकालना है। पुरसकून रहोगे, ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकाल पाओगे। लालच, खौफ, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट जब तक आप ट्रेडिंग करोगे तो भाई ये ऐसे इमोशन है जो आपके साथ जुड़े रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आप इन इमोशन को लेकर बैठे रहते हो और इनके बारे में सोचते रहते हो और इनके मुताबिक ही आप फैसले करते हो। यही वो इमोशन होते हैं जो आपसे रिवेंज ट्रेडिंग करवाते हैं, आपके स्टॉप लॉस को हटवा देते हैं या मजीद बड़ा करवा देते हैं, आपके एसएल को बड़ा करवा देते हैं, आपका जो लॉट साइज है उसे बड़ा करवा देते हैं, आपका जो रिस्क है उसे बड़ा करवा देते हैं। ये सब इन इमोशन की वजह से होता है। नंबर पाँच, गुड ट्रेडिंग यानी कि अच्छी ट्रेडिंग आपको बोरिंग महसूस होती है। अगर आप ट्रेड करते हुए यानी कि ट्रेड के लिए बैठे हुए हो और आपको बोरिंग महसूस होना स्टार्ट हो जाए तो खुशामदीद, आप उन चंद लोगों में शामिल हो रहे हैं जो सक्सेसफुल हैं, यानी कि प्रॉफिट बना पा रहे हैं। अच्छी ट्रेडिंग आपसे डिसिप्लिन फॉलो करवाती है। मतलब ये है कि जब आप अपने डिसिप्लिन को, अपने रूल को फॉलो कर रहे हैं तो समझ जो कि आप एक अच्छे वे की तरफ जा रहे हो। हर ट्रेड में आप एक्साइटमेंट ढूंढना छोड़ दो, ये बहुत खतरनाक चीज है। बैड ट्रेडिंग हमें इंटरेस्टिंग लगती है, यानी कि हमें लगता है कि हम एक अच्छा कोई नया काम कर रहे हैं। हालांकि जो अच्छी ट्रेडिंग होती है वो हमें बोरिंग लगती है। हमें लगता है कि हम एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं और हम बोरिंग महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम कुछ नया करें और नया करके प्रॉफिट बनाएं। हालांकि नया करके प्रॉफिट नहीं बना सकते आप ट्रेडिंग से। आप जो चीज काम कर रही है आपके लिए, उसी को बार बार रिपीट करने से ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं। सोचो आपको ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी गाड़ी रोकनी पड़ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि आपने गाड़ी रोक ली है तो आपका सफर खत्म हो गया? नहीं, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोकने का एक रीजन है और एक वजह है कि हम कानून को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम स्टॉप लॉस भी इसीलिए लगाते हैं कि हम रूल को फॉलो कर रहे हैं। और स्टॉप लॉस लगाने से ऐसा नहीं है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बस ट्रेडिंग खत्म या हमारी ट्रेडिंग जर्नी खत्म। ये एक रूल था ट्रेडिंग का जो हमने फॉलो किया है। कुछ ट्रेडिंग टिप मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने पास अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठो तो इन्हें जरूर एक दफा देख लेना है। हर ट्रेड से पहले आपने सिर्फ
अपने प्रॉफिट को नहीं कैलकुलेट करना, बल्कि अपने लॉस को कैलकुलेट करना है, फिर बाद में प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। नंबर दो, लॉस होने के बाद आपने फौरन दूसरा ट्रेड नहीं लेना, कभी नहीं। नंबर तीन, अपने स्टॉप लॉस को अपने लिए प्रोटेक्शन, यानी कि अपने अकाउंट के लिए प्रोटेक्शन, महफूज चीज समझे, ना ये कि कोई पनिशमेंट है आपके लिए, कोई सजा वगैरह नहीं है। ये आपके अकाउंट को बचाती है, आपको डुबोती नहीं है। बाज केसेस में होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होते ही आपके डायरेक्शन में मार्केट चली जाती है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। आप उसको फिक्स कर देंगे तो वो दोबारा ऐसा नहीं होगा। नंबर चार, अपने ट्रेडिंग प्लान को अपने इमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। एक बात याद रखना, जो इमोशन है ना, वो हमारे यहाँ से आते हैं, दिल के अंदर से, और जो हमारे ट्रेडिंग प्लान है वो यहाँ से आता है। अक्सर फैसले यहाँ वाले ज्यादा कारआमद साबित होते हैं। अगर यहाँ से फैसले लोगे, इन यहाँ वाले फैसलों को मानोगे, तो फिर नहीं काम चलेगा। अगर यहाँ वाले फैसलों को मानोगे तो ये फिल्टर हो के फैसले आते हैं। जब ये फैसले आते हैं तो फिल्टर हो के आते हैं, और जब फिल्टर कोई चीज हो के आती है तो वो ज्यादा कारआमद साबित होती है, उसमें कोई कचरा वगैरह नहीं होता। इसीलिए जो यहाँ से हमारे यानी कि दिमाग के अंदर से जो फैसले आते हैं, उनके अंदर लूप होल कम होते हैं, और उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अच्छा हमें रिजल्ट देंगे। नंबर 5, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बाकायदगी से रेगुलर स्टॉप लें, यानी कि स्टॉप करें कुछ टाइम के बाद, आधे घंटे घंटे के बाद स्टॉप करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। इसका रीज़न ये है कि आपकी थकावट, जहनी थकावट, आपकी कारकर्दगी को, आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज करती है। यानी कि अगर आप जहनी तौर पे थके हुए हो ना, यानी थकावट महसूस हो रही है, तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते उस बंदे की निस्बत जो ज़हनी तौर पर फ्रेश है। इसीलिए आपने कभी अंदाज़ा लगाया होगा कि शाम के वक़्त में थोड़ा ऐसा फ़ील होता है कि सुस्ती-सुस्ती चाहिए होती है। और वहीं पे अगर सुबह के वक़्त में जो फ्रेश होके अब उठे होते हैं, नहा-नु के तैयार होते हैं, कपड़े बदलते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आके काम करने के लिए बैठते हैं, उस वक़्त हमारा माइंड जो ज़्यादा फ्रेश होता है। आखिरी बात ये है भाई कि ट्रेडिंग मार्केट को हमने हराना नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग में सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना सीखना है। जिस दिन आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल हो गई, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।